नमस्कार, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत की कहानी, भोले बाबा की कहानी। जय भोलेनाथ की। एक बार भोले बाबा भ्रमण के लिए जा रहे थे। पार्वती मैया बोली मैं भी साथ चलूँगी। उन्होंने कहा देखो तुम मत चलो, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी या तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। पर वो नहीं मानती हैं, बोलती हैं कि मैं तो आप ही के साथ चलूँगी। दोनों भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई। पार्वती मैया को भूख लगती है तो पार्वती मैया कहती हैं स्वामी मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे तो खीर कांड का भोजन करना है। वो कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं क्या व्यवस्था है। वो आगे चलते हैं तो एक सेठानी दरवाजे पे खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि पार्वती मैया की बहन हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, हमें भोजन करा दो, हमें खीर कांड के भोजन करा दो। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें खीर कांड के भोजन करने हैं, अगर तुम्हें खीर कांड के ही भोजन करने थे तो घर से क्यों निकले, घर में ही रहते ना, वहाँ खीर कांड के भोजन मिलते। वो ऐसे कह के अंदर चली जाती है। वो लोग थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो एक बुढ़िया मिलती है। वो बाहर बैठी हुई होती है घर के। तो वो कहते हैं अम्मा अम्मा हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, हमें खीर खांड के भोजन करने हैं। तो वो कहती है कि अच्छा अभी लाती हूँ, आप बैठो। उनको बैठाती है एक जगह। फिर उनको बिठा के जाने लगती है। तो वो भोले बाबा कहते हैं कि अम्मा आप कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा आप बैठो, मैं अभी दूध और चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो तुम्हारे घर के अंदर रखा है, जा कर के देखो। तो वो जा कर के अंदर देखती है तो खूब सारा चावल खांड दूध बहुत सारा भरा होता है, बर्तन भरे होते हैं। तो वो खीर बनाती है, दोनों को खिलाती है प्रेम से खूब। वो दोनों प्रेम से खाते हैं। फिर वो खीर बहुत सारी बच जाती है तो वो भोले बाबा से कहती है कि मैं इस खीर का क्या करूं, ये तो बहुत सारी खीर है, मेरे यहाँ तो कोई है नहीं है जो मैं उनको खिलाऊं। तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो तुम घर के अंदर जाओ और तुम्हारे घर में वो खूब बेटे बहू सब बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं उनके घर में, और वो खूब भरा पूरा परिवार हो जाता है उनकी कृपा से। तो वो कहती है अरे प्रभु मैं इनको अब रखूं कहाँ, मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है, ये सब कहाँ रहेंगे। तो वो कहते उसके लिए खूब महल की व्यवस्था करती हैं और खूब धन संपत्ति हो जाता है। वो खीर बहुत सारी होती है, वो सारे गांव में बांटने जाती है। तो वो खीर लेके एक कटोरा भर के सेठ जी के यहाँ भी जाती है। तो सेठानी कहती है अरे तेरे पास ये खीर कहाँ से आ गई, तू तो ऐसी भूखी मरती थी। उसने कहा कि मैं तो है ना मेरे यहाँ एक साधु महात्मा और एक वो आए थे, भगवान जी का रूप थे वो, और वो मेरे से बोले कि खीर कांड का भोजन करना है। तो मैंने उनके लिए खीर बनाई, उन्होंने ही मेरे को सामान की व्यवस्था की। तो वो खीर बनाई उनके, तो अब वो खीर इतनी हो गई तो मैंने सोचा सबको प्रसाद दिया हूँ। तो उसने कहा अच्छा तेरे मेरे यहाँ की सारी धन संपत्ति तुझे दे दी भगवान ने। तो उन्होंने कहा कि फिर वो भागी भागी जाती है कि वो कहाँ है। वो कहती है उधर गए हैं। तो भागी भागी जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है, कहती है प्रभु आपने मेरे मेरे हिस्से की सारी धन संपत्ति बुढ़िया को दे दी और मैं तो बहुत परेशान हो गई, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा। तो उन्होंने भोले बाबा कहते हैं देखो मैंने तुम्हारी धन संपत्ति उसको नहीं दी, मैंने किसी को किसी का नहीं दिया। और जिसने ना की उसके ना हो गया, और जिसने हाँ की उसके यहाँ हाँ हो गया। बुढ़िया ने हमें हाँ की तो उसके यहाँ खूब धन संपत्ति हो गई, सुख हो गया, और तुमने ना की तो तुम्हारे यहाँ सब कुछ खराब हो गया। तो वो कहती है कि नहीं महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो कहते हैं चलो अब जाओ, तुम्हारे यहाँ पहले जैसा हो जाएगा, धन कभी जुड़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे किसी काम में कोई कमी नहीं होगी और कोई काम रुकेगा नहीं। वो आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। इधर बुढ़िया खूब सुख से रहने लगती है। बोलो भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय। जो उस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके भोले बाबा सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलो भोले बाबा की जय।